लाइफ में हर आदमी के ऐसा समय आता है कि मन टूटता है। किन्हीं कारणों से टूटे। कोई आपकी इच्छा पूरी ना हुआ हो, कोई चीज आपको मिली ना हो, या फिर आपका प्यार आपको छोड़ के चला गया हो, या आपके रिलेशनशिप में कोई समस्या हो, या और भी कोई कारण हो, शरीर में दुख हो, या हम जिसकी कल्पना कर रहे थे वो नहीं हो रहा हो, तमाम कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं, तो जीवन में समय आता है जब मन टूटता है। लेकिन इस समय में हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जैसे जीवन में सुख एक अंग है, उसी तरह दुख भी एक अंग है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी के बाद ठंड, ठंड के बाद बरसात, फिर गर्मी के बाद, ऐसे बदलते रहते हैं। वैसे ही जीवन में सुख दुख भी बदलते रहते हैं। और जब सुख दुख बदलते ही रहते हैं तो दुख के बाद तो सुख आना ही है। मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, एक बात उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उसके जीवन की रथ की डोर प्रभु के हाथ में, भगवान के हाथ में है। और इतिहास गवाह है कि भगवान ने जिसका रथ चलाया है, भगवान श्री कृष्ण ने जिसका रथ चलाया है, उसे कोई हरा नहीं पाया है। तो आपका भी तो रथ वहीं चला रहे, फिर आपको कौन हरा पाएगा? जिस तरह अर्जुन के मन में द्वंद्व आया था, जीतने से पहले थोड़ा संघर्ष आया था, हो सकता है आपके जीवन में भी हो। आप देखिए ना, महाभारत काल में जब पांडव जीतने वाले थे, जब युद्ध होने वाला था, उससे पहले उनके जीवन में कितनी विपत्ति आई। राज्य से निकाल दिया गया, वन में जाकर रहना पड़ा, 5 गांव मांगा, 5 गांव भी नहीं मिला। और आप सब जानते हैं, जब युद्ध हुआ, भगवान ने उनका रथ चलाया और ऐसी जीत मिली कि आज भी दुनिया उनकी बात करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, उसके जिंदगी का रथ भगवान चला रहे। और जिसके जिंदगी का रथ भगवान चलाते, इतिहास गवाह है कि उसकी कभी हार नहीं हुई है। तो आपके भी जिंदगी का रथ तो भगवान ही चला रहे हैं, तो आपकी भी हार नहीं हो सकती। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में ऐसा समय आता है कि आदमी निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, चाहे दुख की वजह से हो या कष्ट की वजह से हो। लेकिन ये दुख और ये कष्ट ही तो है जो हमें सोना बनाते हैं। आदमी तप के ही सोना बनता है। जैसे एक कोयले के खदान में कोयला तप के, भट्टी में जल के फिर सोना बनता है, उसी तरह इंसान का भी है। लेकिन सोना बनता जरूर है। जीवन के किसी न किसी काल में उसे महसूस होता है कि अब मैं सोना बन चुका हूं, अब मैं उस योग्य हो चुका हूं कि मुझे भगवान देना शुरू कर दिए हैं। और जब वो देना शुरू करते हैं तो सब मिलता है आपको। लेकिन सुख के दिन में तो हम नहीं घबराते ना, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, काम भी अच्छा चल रहा होता है, पैसे भी आ रहे होते हैं, जीवन में कोई रिलेशनशिप भी होता है, या शादी होती है, बच्चे भी अच्छे रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कौन घबराता है? घबराता दुख के दिनों में। तो जैसे सुख के दिन में आप नहीं घबराते, वैसे दुख के दिन में क्यों घबराए? दुख के दिन में ये कोशिश करिए कि मैं अभी जो मेरे पास जो समस्या है, इसका उपचार करके इस बुरे समय से कैसे निकलूं। देखिए, कितना भी बुरा समय आए, बीत ही जाता है। मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी कि एक राजा, जिसको उसके गुरु ने एक कागज पे कुछ लिख कर दिया। राजा ने कहा कि क्या है गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में सबसे बुरा वक्त चले तो इसको खोल के पढ़ लेना।
राजा एक युद्ध में गया, युद्ध लड़ा और युद्ध हार गया। प्रजा त्राही त्राही हो गई, सारे सैनिक मारे जा चुके थे, कुछ ही सैनिक बचे हुए थे। राजा किसी तरह अपने रानी और कुछ सदस्य को लेकर जंगल की तरफ चला गया। वहां जब चला गया, कुछ दिन बीतने के बाद उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि जब जीवन में सबसे ज्यादा मुसीबत आए तो इस कागज को खोल के पढ़ लेना। तो उसने सोचा आज क्यों न पढ़ा जाए। फिर उसने पढ़ा और उस पर लिखा था कि ये वक्त भी बीत जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपके साथ चल रहा है वो भी बीत जाएगा। सुख भी बीत गया था, ये दुख भी बीत जाएगा। कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। देखिए, बुरे दिन में हम जो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वही अच्छे दिन में फलित होते हैं। भगवान का भी यही नियम है। आप जो मेहनत कर रहे हो, जिस भी चीज के पीछे भाग रहे हो, वही आपका फलित होगा, कोई और चीज फलित नहीं होगा। एक इंसान जो धन के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत कोशिश कर रहा है, धन के पीछे पड़ा हुआ है कि धन मिल जाए, धन मिल जाए, और बुरे दिन में धन के पीछे पड़ा हुआ है, तो जब उसके अच्छे दिन आएंगे तो उसको धन मिल जाएगा। कोई एक लड़का जो 20-25 साल का है, किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है 2 साल से, और उसको लड़की मना कर रही है। जब उसके अच्छे दिन आएंगे, दिन अच्छे आएंगे, तो लड़की हाँ बोल देगी उसके प्यार को। ज़्यादा अच्छे दिन आएंगे तो उससे शादी हो जाएगी। एक आदमी सफलता के पीछे लगा पड़ा है 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उसको सफलता नहीं मिल रहा है। जैसे उसके जीवन में समय बदलेगा और वो आदमी ईमानदारी से लगा हुआ है, तो उसको जैसे उसका समय बदलेगा, अच्छे दिन आएंगे, उसको सफलता मिल जाएगी। वो जो अल्केमिस्ट ने लिखा है कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है, कोई गलत नहीं लिखा है कि भाई शिद्दत कितनी है। और भगवान भी सुनते हैं, वो आपका रथ चला रहे हैं, वो आपकी सारी फीलिंग जानते हैं। उनको पता होता है कि अभी आप दुख में हैं, लेकिन उनको पता होता है अगर मैं इसको दुख से बचा लूँगा तो ये सीखेगा नहीं, ये बस खुश हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा होता रहे, तो फिर सुख का महत्व तो क्या है। जैसे एक लाइन है कि गम ही सोना है, गम ही चांदी है, गम ना होगा तो क्या खुशी होगी। जिस आदमी के जीवन में गम ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है, उसके जीवन में अच्छे दिन आ भी जाएंगे तो उसको अच्छे दिन का मोल समझ में नहीं आएगा। जब बुरे दिन आते हैं तभी अच्छे दिन जब आते हैं तो उसका मोल समझ में आता है। जब अच्छे दिन होते हैं और जब बुरे दिन आते हैं तभी मोल समझ में आता है। इसीलिए भगवान हमारे जीवन में कभी अच्छा कभी बुरा करते हैं ताकि हम उसको समझ पाए। इस संसार में भेजे हैं हर चीज़ का एंजॉय करने के लिए, हम करते भी हैं, पर समय कभी हमारे विपरीत चलता है, कभी साथ चलता है। जब विपरीत चलता है तो हमें रुक कर, ठहर कर इंतज़ार करना चाहिए, अपना कोशिश करते रहना चाहिए, और जब अच्छा चले तो ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ज़िंदगी में ज़्यादा सफलता पाना चाहिए। आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, आप जो कमेंट करते हैं मैं उसको पढ़ता हूँ। आपका कोई सजेशन हो, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ये भी आप कमेंट में लिखा करें तो मैं उस पे वीडियो बना दिया करूँगा, जिस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो रोज़ वीडियो देखते हैं, रोज़ कमेंट करते हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी का प्यार ही है जो मुझे YouTube पे दोबारा वापस लेकर आया। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। शुक्रिया।